गायत्री जी को प्रसन्न करके जो कन्या प्रकट की थी उनका नाम सावित्री जी हुआ था। बहुत ही तेजस्विनी राजकुमारी थी। जब वर वरण की बात आई तो उनके पिता ने आदेश किया कि तुम स्वयं घूमो मृत्युलोक में और जो तुम्हें वर पसंद आएगा उसके साथ प्यार कर दे। इतना प्यार कर दे। और वो गायत्री जी की कृपा से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम सावित्री। बड़ी तेजोमयी कांति, अद्भुत ज्ञान, मंत्री और विशाल सेना साथ राजकुमारी वर वरण के लिए। स्वयं तुम देखो, बहुत राजकुमारों को देखा, मन में ही नहीं आया। जंगल से गुजर रही थी, देखा एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। दृष्टि गई, देखते ही लगाए मेरे प्राणपति। रुक गई। मंत्री से कहा आदर से इनको नीचे उतारो। वो तो क्या अपराध बन गया। सैनिक घेरे हुए हैं, राजमंत्री। हाथ जोड़कर राजकुमारी ने कहा मैं आपको पति रूप में वरण करती हूं। उनका नेत्र हैं आपके, आप देख पा रहे हैं मैं कौन हूं। लकड़ी काट के बेचता हूं और अपने माता पिता की सेवा करता हूं। मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं, खाने का। वो आपका राज वैभव का प्रभु, मैं राज वैभव को पति नहीं बना रहे हूं, आपको पति रूप से वरण। मेरा मन मान गया है, मेरा मन राजी हो गया है आपको देख के। आपके सौंदर्य को, आपके गुण को, आपके घर को, आपके वैभव को देखकर मैं पति नहीं बना रही, मेरा मन मान गया है। आपके माता पिता कहाँ है? बोले जंगल में एक झोपड़ी में विराजमान। ठीक है, मंत्री से कहा ये स्वीकृत है, पूरी जानकारी ली, वापस लो। जब वापस गए तो वहां बैठे हुए थे देवर्षि नारद जी। आओ बेटी। राजा ने कहा वर वरण किया? हाँ। मंत्री ने पूरी बात बताई। देवर्षि नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। तो बोले आप यही देख के तो कह रहे होंगे ना कि घर नहीं है, संपत्ति नहीं है, तुम राजकुमारी हो, कैसे निर्वाह होगा, ये सब मैं जान रही हूं, नहीं है उनके पास। बोले नहीं, एक बात और है, वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। 1 वर्ष में उनकी मृत्यु का योग है, वो मर जाएंगे। बहुत है, ये देखो निष्ठा, देखो बहुत है 1 वर्ष। अगर मैं एक दिन भी उनके नाम का सुहाग भरने को पा गई तो आज जीवन निर्वाह कर जाऊंगी उनके लिए। कैसा हमारा देश यति और सतियों का देश है। जैसे एक सन्यासी सर्वत्यागी, ऐसे साफ सुख की भावना केवल अपने पति में निहित करके भगवान को रिझा लिया। ये वो पातिव्रत धर्म है। अब सब भगत ही थोड़ी होते हैं, सब धर्म से ही थोड़ी चलते हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न। उन्होंने कहा एक बार जिसका वरण कर लिया बस। जैसे मां भगवती पार्वती जी ने सप्त ऋषियों को जवाब दिया था, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहो कुमारी। तुम एक बार की बात कहते हो, करोड़ों बार जन्म लूंगी और तपस्या करूंगी। वो वर के रूप में वरण करूंगी तो महादेव को ही वरण करूंगी। माना महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खाद, जेहि कर मन जेहि सम रमे, ते ही सन। मान गए आपकी बात पर, मेरा मन रम गया है शिव में, करोड़ बार जन्म लूंगी लेकिन महादेव को ही वरण करूं। ये सावित्री जी का ब्याह हुआ। पिता ने अपार वैभव, वही अकेले थे, बिल्कुल एक भी सुख नहीं लिया। नहीं, मेरे पतिदेव के ही सुख में सुखी रहूंगी, आपका कुछ भी दहेज, कोई भी एक वस्तु स्वीकार नहीं करूंगी। बहुत सत्यवान जी प्रसन्न हुए, उनका नाम सत्यवान। और कहा प्रिय, पता नहीं किस पुण्य और सौभाग्य से तुम्हारी जैसी हमें पत्नी मिली। वैसे मैं भी एक राजकुमार हूं, मेरे राज्य का अपहरण कर लिया गया वैरी राजाओं ने। मेरे माता पिता वयोवृद्ध थे,
उनको लेकर मैं जंगल भाग आया हूं और वास कर रहा हूं। पर मैं तुम्हें कैसे, उनको ये पता नहीं कि मैं 1 वर्ष की आयु, लेकिन सावित्री जी को पता है, मैं तुम्हें कैसे सुख प्रदान कर सकता। बोले भगवान, बस आपकी चरण सेवा करके आपको सुखी देखकर मैं परम सुखी रहूंगी। सुबह वो लकड़ी काटने के लिए चले, वो साथ चली, उनका नहीं, हमारे माता पिता की सेवा में रहो, जो आज्ञा। और वो जिस दिन से ब्याह हुआ था उस दिन से तिथि गिनना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे जब कुछ महीने व्यतीत हुए, उन्होंने अन्न छोड़ दिया। सत्यवान ने पूछा क्यों? बोले हमारी कुछ मन में ऐसी कामना है कि मैं नियम पूर्वक रहूं। कुछ समय व्यतीत हुआ, जल छोड़ दिया। वायु पी करके केवल मंत्र जाप करते हुए कि पति का शरीर छूटा, मैं अपना शरीर रखूंगी नहीं, छोड़ दूंगी। और जब वो तिथि आई, उनका आज भगवान मेरी इच्छा है कि आपके साथ मैं वन में चलूं। नहीं माता, आज तक आज्ञा मानी, केवल एक दिन, आज केवल, फिर जैसी आपकी आज्ञा होगी, पर आज आपकी आज्ञा उल्लंघन करूंगी और आपके साथ चलूं। उनको पता था आज आखिरी दिन है, सत्यवान को पता नहीं। गए, चलो, तुमने पहली इच्छा प्रकट की है, अभी तक कोई इच्छा ही नहीं प्रकट की थी, और वो भी इच्छा अपने पति के